अगर वो ज्ञान तुम्हारा चिंतन के द्वारा पक्का है तो पूंजी है तुम्हारे पास, तो बड़े आराम से चले जाओ, साधना करते हो, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम हो गया, वैराग्य ही है। अब तेजी के साथ बढ़ते जाओ। और अगर ज्ञान खो जाता है, भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि पग पग पर हमारे पुराने जो ख्यालात हैं वो आते हैं और डाउट पैदा करते हैं। और डाउट एक ऐसा रोग है कि पूरे किए धरे पर पानी फेर देता है। एक डाउट से सर्वनाश हो सकता है सागर। संशयात्मा विनश्यत। लोक में भी होता है सर्वनाश, तो परलोक है, वहां तो परोक्ष है, ये सब विषय। यहाँ प्रत्यक्ष जगत में भी नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। संशयात्मा का इस लोक में भी चैन नहीं विचार। इसके यहाँ खाना खाया कहीं जहर ने मिला दिया हो। औरंगजेब गाड़ी नहीं बनाता था अपना, कोई नाक ने काट ले मारी। ये संशय की बीमारी जिसको लग गई वो भूत की तरीके लग जाती है, परेशान करती है। इसलिए थियरी की नॉलेज को अगर भगवत कृपा से कभी प्राप्त कर लिया है किसी ने, तो उसका मनन करते रहना चाहिए और हमेशा साथ रखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ क्या समझाया था, नो, हर समय मस्तिष्क में रहे हो। तो जब कोई गड़बड़ी आती है उस समय वो हथियार काम कर जाता है। जैसे किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुमको गाली दिया, तो समझाया गया था, हमको बल्लभ ने समझाया था कि लोग जो विरोध करते हैं किसी का, उसमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए सभी अल्पज्ञ, कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। हमने गलत काम नहीं किया और हमारे लिए दोषारोपण कर रहा है कि हमने गलत काम किया। या तो ऐसा होगा कि हमने गलत काम किया और ये दोषारोपण कर रहा है, गलत काम किया। दो ही बात हो सकती है। अगर हमने गलत काम किया है और ये कह रहा है, क्रोध की कोई बात नहीं, फैक्ट। अरे हम जायसवाल हैं तो हमको जायसवाल कह रहे हैं सब लोग। हम बुरा माने कि हमको शुक्ला जी कहो, मिश्रा जी कहो, त्रिपाठी जी कहो, ऐसा तो नहीं कहेंगे जायसवाल साहब। तो कहते हैं हम जायसवाल हैं, तो जायसवाल साहब कह रहे हैं, ठीक है। उन्हें खुशी हो रही है, रंजनी मार रहा है, जायसवाल कहते हो हमको सबसे ऊंचा वाला स्थान बताओ, ब्रह्मा कहो हमको। एक मामूली हेड कांस्टेबल को भी अगर किसी ने परिचय करा दिया कि आप हेड साहब है थाने के, तो ये करता है जी जी, तो बोर हो जाता है। वो ये नहीं कहता मैं एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो। तो उसी प्रकार अगर हमारे अंदर दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सारे दोष, और इन्हीं दोषों में से किसी दोष को बताया है पड़ोसी ने, जरा यशवाल साहब बड़े गुस्से वाले हैं, जरा बड़े लोभी हैं, उसको लोभी कहा, क्या छीना है मैंने उस बदतमीज का, कैसे लोभी कहा उसने हमको। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई, तुम लोभी हो कि नहीं हो, अपने आप से पूछो। अरे साहब लोभी तो हम नहीं है, जब से पैदा हुए लोभी लोग तो कर रहे हो, कर क्या रहे। तो फिर उसने क्या बुरा कहा, क्या गलत कहा, क्यों फील करते हो। यानी दोष है और कोई सदोष कहता है तो नेचुरल ठीक कहता है, कोई बुरा मानने की बात ही नहीं। नंबर 2, अगर हमारे अंदर दोष नहीं है और कोई दोष वाला कहता है, कल्पना करो आज तुम महापुरुष हो गए, भगवत प्राप्ति कर ली, सब दोष चले गए, अब तुम्हें कोई कहता है कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, साहब देखो आप तो कहता है बदतमीज, तो उसको ये सोचो अगर कोई पागल चौरस्ते पर खड़े होकर के तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करते हो, हंस लेते हो, वो पागल हो गया। कोई बात नहीं। और अगर कोई बिना पागल वाला गाली दे दे तो शुरू हो जाए मारधाड़। तो जैसे वो पागल की बात को तुम फील नहीं करते,
और अगर फील करो और उससे बहस करो तो देखने वाले के ये भी पागल हुआ। हम तो समझ रहे थे अच्छा खासा आदमी है, ये भी पागल हुआ। वो पागल से बहस कर रहा है, इसको पता तो है ही कि वो पागल है, सारे साहब जानता है उसको, और उससे बहस कर रहा है। क्योंकि उसको गाली क्यों देता है? बोला उससे बात करने का है मामला, तो पागल है। तो पागल की बात को समझदार आदमी टाल देता है, उसको फील नहीं करता। तो सारा संसार काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अनेक कंफ्यूजन में, अल्पज्ञता के कारण पागल, दिमाग खराब है। इसलिए वो कह देता है भगवान को नहीं छोड़ता, संतों को नहीं छोड़ता। तो छोड़े कैसे भाई? उसकी रुचि के खिलाफ है वो लोग, छोड़े कैसे? इसलिए अगर कोई निर्दोष है और सदोष कोई कहता है तो भी बुरा मानने कोई बात नहीं, और अगर सदोष है, सदोष कहता है तो भी बुरा मानने कोई बात नहीं। तो अगर दोनों अवस्थाओं को हम हर समय थियरी को नॉलेज में रखें तो फीलिंग हमारी खत्म, कितनी शांति हो जाए। दिन भर में शांति है। ये क्या कह रहा है? ये बुराई कर रहा है। और बदल ने समझाया था कि संसार में कोई स्त्री भी पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती, कोई किसी के अनुकूल नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्यों आशा करूं कि हमारे अनुकूल है? ये तो एक्टिंग में कहता है, जैसा साहब आइए आइए, अरे इनको चाय लाओ, और भीतर से सोचता है कहाँ हाथ हमके, हमारे 25 पैसे का चाय खर्च होगी, टाइम खराब होगा। तो संसार में जैसे हम एक्टिंग करते हैं, भीतर से नहीं चाहते। हमारे घर में कोई गेस्ट आओ, बता ठीक की बात, और अगर ठीक नहीं कहा था तो वो अल्पज्ञ है, उसके कान भर दिया होगा किसी ने, वो कंफ्यूजन हो गया होगा कोई, इसमें क्या अंधेर हो? हम बुरा क्यों मानेंगे? ठीक, कल बुरा नहीं मानेंगे, कमर कस के कल तैयार है। अगर इस प्रकार प्रैक्टिस करे आदमी तो ईश्वर भक्ति को छोड़ो, ऐसे ही बहुत सफलता उसको मिल जाए। तमाम टेंशन, तमाम अनावश्यक चिंतन की समाप्ति, और फिर ईश्वर भक्ति भी करने लगे अगर, तो उधर पे पावर मिलेगी, स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, तो बड़ी आसानी से सब काम हो जाएगा। थियरी की नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि और ईश्वर प्राप्ति की साधना करना आसान, वो बड़ा आसान है, गधा भी कर सकता है, उसमें विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं। लेकिन थियरी की नॉलेज में इतनी कठिनता है कि अगर करोड़ वर्ष की उम्र भी हो जाए किसी आदमी और करोड़ वर्ष तक पढ़ता रहे शास्त्र वेद, तो भी उसको थियरी की नॉलेज नहीं होती, और रखता जाएगा और उलझेगा और परेशान होगा उसको। इसलिए अगर ईश्वर कृपा से कभी ये बनाओ जीवन में बन जाए किसी के, ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाए, सब शंकाएं निकल गई और ये विश्वास हो गया कि ये करना है हमको, अब ये बहुत बड़ी चीज है। इसको कायम रखने के लिए हमें अभ्यास करना है। पुस्तक का अध्ययन करो, उसका चिंतन करो बार बार, ताकि वो ज्ञान बना रहे। तो कल को जब कभी साधना करोगे वो सब काम आएगा।